नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये आपके जो कार्यपत्रक हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से फ्री उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कार्यपत्रक 52 है हमारा ये, और पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं चैनल पर। और इस चैनल पर आपको आपके पढ़ाई से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय में परेड में काम आने वाले ढोल को एक बार बजाए। अब ढोल को जहां थाप दी उसे स्पर्श कीजिए, आपके हाथ में कंपन होगा। अब ढोल को तेज धीमी थाप देकर कंपन महसूस करें। तो आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। तो इसमें पहला है, रिक्त स्थान में आप देखिए कि वस्तु की बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। और इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, सरल गति कहते हैं या दोलन गति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोलन गति। तो यहाँ पे आप दोलन गति भर लीजिए। दूसरा है कि ढोल में अधिक कंपन से उत्पन्न होते हैं। तो अधिक कंपन से क्या उत्पन्न होता है, तेज थाप या धीमी थाप। तो तेज थाप से कंपन अधिक उत्पन्न होता है। आपको ये तेज थाप यहाँ पे भरना है। अगला है कि थाप से उत्पन्न प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं या आयाम कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयाम। तो यहाँ पे आप आयाम भर लीजिए। अगला है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होगा, हर्ट्ज होगा या सेकंड होगा। तो यहाँ पर आपको हर्ट्ज लिखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक कंपन में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं या आवर्ती कहते हैं। तो एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। यहाँ पर आवर्तकाल लिख लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, चित्र में दो दोलनों को दर्शाया गया है, कंपनों की संख्या कितनी होगी। यदि इन कंपनों में 2 सेकंड लगते हैं तो आवृत्ति कितने कंपन या सेकंड होगी। तो इसमें आपको देखना है। तो ये 2 दोलन दिखाए गए यहाँ पर। तो इसमें कंपनों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। और आवृत्ति इसमें होगी 1/2, 2 हर्ट्ज होगी। ठीक है, 4/2, 2 एच जेड का मतलब होता है हर्ट्ज। ठीक है, इसमें आप ये लिख लेना। और अगला हमारा, चित्रानुसार एक सरल लोलक 1 सेकंड में 5 दोलन करे तो उसकी आवृत्ति होगी। तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, 5 हर्ट्ज होगी। अगला क्वेश्चन हमारा, कि चित्र में एक कण के दोलन को दर्शाया गया है, कण अपनी साम्यावस्था से कितना अधिकतम विस्थापित हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर 2 लिख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। दोलन गति में किसी कण के साम्यावस्था से अधिकतम विस्थापन को कहते हैं तो आयाम कहते हैं या आवर्तकाल कहते हैं। तो इसके अंदर आप आवर्तकाल यहाँ भर लीजिए। अगला है कि सरल लोलक के एक दोलन में यदि 10 सेकंड लगते हैं तो उसका आवर्तकाल कितना होगा, 1 सेकंड होगा या 10 सेकंड होगा। तो इसके अंदर आपको 10 सेकंड लिखना है। ठीक है, और अगला हमारा, यदि एक दोलन में 1 सेकंड लगता है तो चित्र को देखकर निम्न का मान बताना है। आपको इस चित्र को देखकर मान बताना है। तो आपको क्या करना है, इस आयाम में एक भरना 1 सेंटीमीटर, और आवर्तकाल में आधा सेकंड, और कंपनों की संख्या 4, आवृत्ति 2। इस प्रकार आपको भर लेना है, देख लो। और नेक्स्ट हमारा, कि आवृत्ति को परिभाषित करना है। तो एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो आवृत्ति को परिभाषित करना है। तो एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। इस प्रकार आप लिख लीजिए। अगला हमारा, आवर्तकाल को परिभाषित करना है। एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय आवर्ती तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। तो एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। देख लीजिए, आराम से लिख लीजिए। और
लास्ट है हमारा आयाम को परिभाषित करना है, तो किसी माध्यम से मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। तो ये आपके 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो आपको जल्द मिलने वाला है। धन्यवाद बच्चों।